हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नीट 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर न्यू ए के रूल्स। जैसा आपको पता है कि लास्ट ईयर एमसीसी ने एक नोटिस दिया था और जिसमें बोला गया कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसमें अब से 4 राउंड्स होंगे 15% मेडिकल सीट्स के लिए। इसके बारे में हम ऑलरेडी भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वहाँ पे क्लिक करके डिटेल में जान सकते हैं। अब ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो पहले भी इससे पहले हमने एक नीट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, लेकिन उसके बाद से दो मेजर चेंज आया है। फर्स्ट चेंज था इंक्रीज इन मेडिकल सीट्स, मतलब इस साल 27 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है। और सेकंड ये एआई के रूल्स, तो इनका इम्पैक्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ पर क्या पड़ेगा, मतलब कट ऑफ कितना डिक्रीज हो सकता है। क्योंकि देखो सीट्स बढ़ी हैं, नंबर ऑफ राउंड्स बढ़े हैं, तो ऑफकोर्स कट ऑफ तो डिक्रीज होगा, लेकिन कितना डिक्रीज होगा वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो मैंने नीट 2020 का कट ऑफ लिखा हुआ है ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था। तो लास्ट ईयर यदि हम देखें यहाँ पे, लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का यदि कट ऑफ की बात करूँ मैं, यहाँ पे 15,038 मार्क्स पे 38 रैंक पर कॉलेज मिला था। और ओबीसी की बात करें तो 15,024 पर, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 15,004। अब देखो यहाँ पे जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, तीनों का ही कट ऑफ मार्क्स या कट ऑफ रैंक क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर तक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए रिजर्वेशन नहीं था, जो कि इस साल से अप्लीकेबल होगा। क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था 29 जुलाई को, उसके बाद से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स में रिजर्वेशन मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट भी हमारे जो 2021 के कट ऑफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एससी और एसटी का कट ऑफ यदि हम देखें, यहाँ पे देखो 81,121 पर लास्ट ईयर कॉलेज मिला था, और एसटी की बात करें तो 96,759 रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था। मार्क्स की बात करें तो 506 एससी का कट ऑफ था और 488 कट ऑफ एसटी कैटेगरी के लिए था। और ये जितनी भी कट ऑफ लिखी है ये सेकेंड राउंड के बाद का लिखा है। कब का? सेकेंड राउंड के बाद का। तो ये हो गया 2020 का कट ऑफ बेस्ड ऑन दिस। और जो इस साल के फैक्टर्स हैं उनको इंक्लूड करके हम इस वीडियो में अब नीट 2021 की कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेजर 4 फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। वन बाई वन अब डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है रैंक वर्सेज मार्क्स, मतलब 2021 और 2020 के जो मार्क्स और रैंक का डिफरेंस है उसके बेस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। देखो लास्ट ईयर 611 हमने जो अभी कट ऑफ डिस्कस किया तो वहां पे अराउंड 15,000 रैंक था, लेकिन इस साल की बात करूं मैं 610 पर 14,800 के अराउंड रैंक है। तो 15,000 रैंक या 14,800 रैंक कहाँ पे रहा होगा? यहाँ पे हो सकता है 612 मार्क्स तक रहा होगा। तो जो मेजर इंपैक्ट रैंक वर्सेज मार्क्स से आने वाला है वो है, मतलब इस साल जो कट ऑफ मार्क्स है नीट 2021 के लिए वो 2 मार्क्स से डिक्रीज हो सकते हैं। तो पहला इंपैक्ट ये हो गया, इसके बारे में हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। सेकंड है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। 2020 में देखो कोई रिजर्वेशन ऐसा नहीं था, तो जनरल को एक बेनिफिट था क्योंकि उनकी सीट्स थी जो वो यहाँ पे नहीं जाती थी। इस साल से क्या हो गया, रिजर्वेशन अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को मिलने वाली है 550 सीट्स और ओबीसी को मिलने वाली है 1500 के अराउंड सीट्स। तो टोटल जो सीट माइनस होने वाली है वो 2050 सीट्स, मतलब 2050 सीट्स का लॉस जनरल कैटेगरी को होगा। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब देखो जो सीट्स लास्ट ईयर तक जनरल वाले बच्चों को भी मतलब वहां पे एडमिशन ले सकते थे, इस साल नहीं मिलेगा और 2000 सीट्स का लॉस बहुत बड़ा लॉस है। ऐसा होने की वजह से हो सकता है 5 to 6 मार्क्स कट ऑफ इंक्रीज कर सकता है, हो सकता है कट ऑफ इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या साइन लगाऊंगा? प्लस का। मतलब 2020 के कंपैरिजन में जनरल कैटेगरी के लिए ये रिजर्वेशन अप्लीकेबल होने से क्या होगा, 5 to 6 मार्क्स कट ऑफ अप जाएगा। तो ये सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर है नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स, और ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में यदि आपको डिटेल में जानना तो उसकी भी एक वीडियो यहाँ पे दी गई है, इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल सीट्स। इस साल आपको पता ही कुछ 15,550 इतनी मेडिकल सीट्स इंक्रीज हुआ है, लेकिन यदि मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो यहाँ पे कितने हैं, 27 न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ है और 27 न्यू मेडिकल कॉलेज में अराउंड 3,000 सीट्स, लेकिन ये 3,000 सीट्स टोटल है। ऑल इंडिया कोटा के लिए इसमें से कितनी सीट्स मिली है? 500 कह रहा हूँ, 500 कह रहा हूँ। अब ये देखो 500 न्यू मेडिकल सीट्स ऐड होगा, अब मेडिकल सीट्स अप जाएगा तो कट ऑफ क्या होगा, घट जाएगा। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन 500 सीट्स के इंक्रीज होने की वजह से एक तो ये न्यू मेडिकल सीट्स है, थोड़ा सा बच्चे क्या है न्यू मेडिकल कॉलेज को प्रेफर नहीं करते हैं, तो इनकी वजह से कट ऑफ क्या हो सकता है, -3 या -4 मार्क्स बिलो जा सकता है।
ये मैंने इतना ज़्यादा इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल, जो न्यू मेडिकल कॉलेज है उनको बच्चे प्रेफर नहीं करते, फिर भी कम से कम 3 मार्क्स तो कट ऑफ बिलो जाएगा इन सीट्स की वजह से। अब नेक्स्ट मेजर फैक्टर है वो ऑल इंडिया कोटा के न्यू रूल्स। 5500 मेडिकल सीट्स कौन से स्टेट में कितना इंक्रीज हुआ है, इस पर भी एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एआई के रूल्स। एआई के रूल्स जैसे आपको पता है एक सीट रिवर्सल का मैकेनिज्म है। लास्ट ईयर तक क्या होता था, ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड होगा, देन सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड में यदि बच्चों ने सीट्स नहीं, मतलब एडमिशन नहीं लिया, तो जितनी भी सीट्स रिमेनिंग है वो वापस क्या हो जाएंगी, स्टेट में रिवर्सल कर जाती थी। और डाटा की बात करूं तो लास्ट ईयर 2097 सीट, इतनी सीट लास्ट ईयर मेडिकल मतलब स्टेट कोटा में रिवर्स किया था, जो कि इस साल नहीं होने वाला। मतलब ये सीट रिवर्सल नहीं होगा तो यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा बच्चों को, जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे उनको बेनिफिट मिलेगा। मतलब एक टाइप से क्या हो गया, इतनी सीट्स और आपके लिए एक्स्ट्रा मॉप अप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अवेलेबल रहेंगी। मतलब जिन सीट्स पर आप लास्ट ईयर तक एडमिशन नहीं ले पाते थे उन पे इस साल एडमिशन ले पाएंगे। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, -5 और -6, मतलब कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये सीट्स मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी के लिए ओपन है। तो लास्ट ईयर क्या होता था, ये वापस स्टेट में चली जाती थी। अब स्टेट में जाने की वजह से ऑल इंडिया कोटा में तो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, इस साल पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो इतनी सीट्स क्या है, कट ऑफ को तो डिक्रीज करेंगी। तो वो कट ऑफ हो सकता है 5 मार्क्स या 6 मार्क्स से डिक्रीज हो जाए। तो ये मैंने जनरल के लिए डिस्कस किया अभी तक कि जनरल की कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब एक बार हमें समझ आ गया कि ये 4 फैक्टर है और इनका ऐसे ऐसे इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि कट ऑफ कैसे अप और डाउन होगा। देखो -2 मार्क्स डिक्रीज हुआ हमारे फर्स्ट फैक्टर की वजह से, रैंक वर्सेस मार्क्स की वजह से। सेकंड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वजह से क्या हुआ, +5 मार्क्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। थर्ड सीट्स बढ़ने की वजह से -3 या -4 मार्क्स हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया कट ऑफ। और यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की वजह से -6, तो टोटल इंपैक्ट क्या पड़ा, 6, 3, 9, 9 to 11 मार्क्स तो हमारे क्या हो गया, डिक्रीज हुआ कट ऑफ। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन आने की वजह से इंक्रीज हुआ तो ये +5, तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या हो गया, 6 मार्क्स से कट ऑफ हमारी लो हो गई। अब जैसे हमने लास्ट मतलब एक स्लाइड पहले हमने डिस्कस किया था कि जनरल की कट ऑफ यदि 2020 में 611 थी, इस साल इन 4 फैक्टर की वजह से क्या हो गया, कितना मार्क्स डिक्रीज हुआ, -6। तो यहाँ से 6 माइनस कर दीजिए, आपका कट ऑफ आ गया। तो जनरल कैटेगरी के लिए इस बार जिस बच्चे के मार्क्स 605 है तो उस बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। और एक चीज और है, जैसे ये सीट रिवर्सल और न्यू मेडिकल सीट्स दोनों ही एक ऐसे कॉलेज है जिनमें बच्चे एडमिशन लेना प्रेफर नहीं करते। ये मैंने नंबर ऑफ मेडिकल सीट के बेस पे बताया, ये इसमें प्रैक्टिकल चीजें कंसीडर नहीं करी। अब जैसे कुछ बच्चे मान लीजिए हरियाणा का बच्चा है, अब वो पुडुचेरी या अंडमान निकोबार वहां पे एडमिशन नहीं लेना चाहेगा या वेस्ट बंगाल में एडमिशन ना भी ले, तो हो सकता है और ज्यादा डिक्रीज कर जाए सीट यहाँ पे, मतलब रैंक मार्क्स यहाँ पे और ज्यादा डिक्रीज कर जाए, -7 हो जाए, -10 हो जाए। वो प्रैक्टिकल होगा, वो काउंसलिंग पर डिपेंड करेगा कि बच्चों का क्या रिएक्शन आता है इसके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। लेकिन इन सीट को देखते हुए इतना कट ऑफ तो डिक्रीज 100% होगा। तो आप ये मान के चलें 605 आपका बिल्कुल सेफ स्कोर है नीट 2021 के लिए। और मैं तो ये बोलता हूँ 600 या 602 इन बच्चों को भी एडमिशन मिल सकता है यदि प्रैक्टिकल चीज़ों को भी इंक्लूड करें। जैसे वेस्ट बंगाल के सीट्स पर हो सकता है हरियाणा का बच्चा एडमिशन ना ले, क्योंकि लेना होता तो सेकंड राउंड में ही ले लेता ना वो, लास्ट ईयर की तरह इस साल नहीं लेगा वो। हो सकता है अब मॉक अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में और कट ऑफ डिक्रीज कर जाए। तो ये होगी जनरल की बात। अब SC ST की बात करूं मैं, SC और ST, SC का मार्क्स था लास्ट ईयर 506 और ST का मार्क्स था 488। अब देखो जो SC के बच्चे हैं इनकी कट ऑफ और ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी, क्योंकि इनके जो रैंक्स है वो थोड़ा सा गैप ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलें 490 या 492 मार्क्स तक भी कट ऑफ जा सकता है। और ST की बात करूँ तो 474 या 470 मार्क्स जिस बच्चे के होंगे उनको एडमिशन इस साल ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। तो देखो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 14 मार्क्स है, ये बहुत मतलब बेनिफिट हुआ 2021 के बच्चों के लिए। मतलब उनके लिए एक मतलब गुड लक बोल सकते हैं कि इतनी सारे चेंजेस आए हैं, बट अच्छा हो रहा है। 2022 के बच्चे या 2023 के बच्चों के लिए भी अच्छा है। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 611 दोनों का कट ऑफ था। अब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से क्या होगा, इनकी जो कट ऑफ है वो 597 या 598 तक जा सकती है। इनकी जो कट ऑफ है वो 603 या 604 या 605 तक जा सकती है। ये हो गया न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आने की वजह से।
अब जो सीट रिवर्सल की वजह से हुआ है यहाँ पे और 5 मार्क्स माइनस कर दीजिए, तो 592 या 593 जिस बच्चे का मार्क्स है उसको ओबीसी कैटेगरी के अंडर ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स में एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 605 यहाँ से भी 5 मार्क्स माइनस कर दीजिए, तो जिन बच्चों का स्कोर 598 या 600 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको ईजिली ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस पर केस चल रहा है जिसका सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी 6 जनवरी को, तो उसमें यदि बच्चों के फेवर में आया तो ये कट ऑफ जाएगा, नहीं तो इनका कट ऑफ वही जाने वाला है जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का है, तो वो पता चलेगा हमें 6 जनवरी को। और इसी 6 जनवरी के केस की वजह से अभी नीट 2021 का काउंसलिंग भी रुका हुआ है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मतलब जो फ्री घूम रहे हैं वो अब अपना काम स्टार्ट कर दें। अच्छे मेडिकल कॉलेज कौन से हैं, हमारी चॉइस क्या होनी चाहिए, हमारे कॉलेज की रैंकिंग क्या होनी चाहिए, उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। और इसी चैनल पर कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि कौन से टॉप 20 मेडिकल कॉलेज हैं, कौन से टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया है, आप एम्स को चूज करें या स्टेट मेडिकल कॉलेज को चूज करें, वो सब वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक चेक कर सकते हैं। तो कोई डाउट है आप वीडियो में कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।